प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम राजेश और आप सभी का आपके अपने परिवार @RCC0123 में स्वागत है। ठीक है बच्चों, इस चैनल पर आप लोगों को फ्री एजुकेशन दी जा रही है ना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और इस वीडियो का जो डीपी है अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर जरूर लगाएं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके जो मित्र हैं वो आपको देखेंगे, आपके डीपी को देखेंगे तो उससे आपके टीचर का प्रचार होगा। क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो मुझे ये बताइए कि आप लोग कैसे हैं? अच्छे? यस सर। बहुत ही अच्छे, है ना। ठीक है, और कल जो प्रश्न दिए थे आप लोगों को HW में घर से करके लाने के लिए, क्या वो प्रश्न हुआ? यस सर। हाँ, जो प्रश्न नहीं हुआ है अगर तो आप बताइए कौन सा प्रश्न नहीं हुआ, वो हम बताएंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न नहीं हुआ है। खड़े हो जाइए, एक ही जने खड़े हो जाओ और बोलो दूसरा प्रश्न कौन सा नहीं हुआ, है ना। वो प्रश्न मैं यहाँ पर जो है करवाता हूँ। बोलिए बोलिए जल्दी से बोलिए, कौन सा प्रश्न नहीं हुआ? ax²। हाँ जी, ये आपका जो, एक मिनट, ये आपका कल का जो है बच्चों, पिछले वीडियो का जो है, ये HW वाला वर्क था। ठीक है, जिसे आज आप CW में करने वाले हैं, है ना, क्लास वर्क। बोलिए ax² ax² प्लस के bx प्लस c प्लस c बराबर 0। ये प्रश्न है बच्चों इनका, और इसमें आपको क्या ज्ञात करना था? मूल। क्या ज्ञात करना था? मूल। यस सर। मूल ज्ञात करना था, है ना। तो इसके मूल ज्ञात करने थे या डी ज्ञात करना था? विविक्तर, बिल्कुल ये है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपका प्रश्न था द्विघात समीकरण। ऐसे था बच्चों ये प्रश्न, द्विघात समीकरण, है ना। द्विघात समीकरण, ये आपका समीकरण हो गया। ठीक, के क्या ज्ञात करने हैं? विविक्तर ये आपको ज्ञात करना था। विविक्तर डी आपको ज्ञात करना था, ज्ञात और करें। ये प्रश्न था प्यारे बच्चों, है ना। यही प्रश्न था कल का। कोई बात नहीं, बहुत इजी है। तो देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो दिया हुआ है ये आपका मूल समीकरण ही है। कैसा समीकरण है ये? मूल समीकरण। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इसका तुलना कर लो। तुलना कैसे करोगे? तो ये भी स्मॉल लेटर में है बच्चों, है ना। तो कुछ नहीं करना, आप इसे कैपिटल लेटर में तुलना कर लो, है ना, ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैपिटल लेटर में तो तुलना कर लेते हैं। तो तुलना करेंगे बच्चों, देखिए तो लिखेंगे क्या, हल में लिखेंगे क्या के दिए गए समीकरण, है ना, दिए गए समीकरण की तुलना किससे करने पर? तुलना बच्चों ax² प्लस के bx, b कौन सा? बड़ा वाला, है ना, bx और प्लस के c बराबर 0 से। ठीक है बच्चों, करने पर क्यों ऐसा किए हैं? तो ऊपर जो दिया हुआ है ये स्मॉल लेटर में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? स्मॉल लेटर में। ठीक है, अब इसे क्या करना है बच्चों? तुलना करो। तो लिखोगे ax² बराबर स्मॉल ax², इससे इसे कर दिया तो कैपिटल A बराबर आपका निकल कर आ गया है स्मॉल a। आ गया कि नहीं? ऐसे ही इससे करोगे तो लिखोगे कैपिटल bx बराबर, तो ये आपका हो गया bx, इससे ये खत्म, तो क्या हो गया? कैपिटल B बराबर b, है ना। ऐसे ही कैपिटल C बराबर क्या निकल कर आ गया बच्चों? c। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब कुछ नहीं करना, आपको लिख देना है क्या इसका मूल बराबर था बच्चों? इसका मूल कैसा था? बराबर था प्रश्न में, या केवल विविक्तर ज्ञात करना था? केवल विविक्तर। कोई बात नहीं। तो D बराबर आपका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है बच्चों? तो b² माइनस 4ac, कैपिटल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने कैपिटल लिया है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब रखिए यहाँ मान रखिए, तो D बराबर आपका इस b के जगह पर क्या आ जाएगा? ये b, तो b² और माइनस के 4a की जगह पर क्या आ जाएगा? स्मॉल a, है ना, और c के जगह पर क्या आ जाएगा? स्मॉल c। बस आपका ये विविक्तर आ चुका है, यही इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये कल का वर्क था, बहुत ही इजी प्रश्न था, है ना। केवल आपको दिखाने ही तो थे, सब कुछ तो आपके सामने है, आंसर आपके सामने है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये मुझे लगता है बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझ में आ गया होगा। और भी ऐसे कोई प्रश्न जो कि मैं पिछले वीडियो में पार्ट 3 में, है ना, पार्ट 3 आपका
पहुंच चुका है आप लोगों के पास में, है ना। ये जो आपका चल रहा है चैप्टर 4, जो कि इसका नाम है आपका द्विघात समीकरण, है ना, द्विघात समीकरण, ठीक है बच्चों। और इस द्विघात समीकरण का आप लोगों के पास पार्ट 3 पहुंच चुका है, ठीक है। देखिए ये चैप्टर जो है बहुत ही मोस्ट है, इस वजह से मैं इसमें से काफी सारे प्रश्न करवा रहा हूं आप लोगों को। अभी आपका 6 अंक के प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न रह गए हैं, वो भी मुझे करवाना है, ठीक है। तो ये पहले वीडियो का है और ये पार्ट आपका 3 का है बच्चों। इस पार्ट 3 में मैं वर्क जो दिया हूं उसमें से कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर क्वेश्चन नंबर लिखें, है ना। पार्ट कैसे लिखना है, देखो वीडियो का पार्ट और उसका प्रश्न संख्या, ठीक है, आपको जरूर समझाया जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ऊपर आपका जो प्रश्न लिखा हुआ है, जो कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों, और 2 अंक के लिए महत्वपूर्ण है और 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप लोग देखेंगे 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न को हल करने जा रहे हैं बच्चों। ऐसे प्रश्न बहुत से आएंगे, सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने वाले प्रश्न बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं बच्चों, समझे। सिद्ध करने वाले प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सिद्ध करना है आपको कि ये पूरा सॉल्व करने के बाद इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए, आपका 0 आना चाहिए, ये सिद्ध करना है, ठीक है। और दिया हुआ है एक मूल आपका 1 है, तो समीकरण का दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। तो पहले काम हमें सिद्ध करने का करना है, उसके बाद दूसरा मूल ज्ञात करेंगे, है ना। तो हल करने जा रहे हैं बच्चों, और इस हल में ये जो मूल दिया हुआ है आपका, इसी के थ्रू तो हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे समझिए, दिया हुआ है क्या चीज, देखिए qx² और माइनस के px और प्लस के p माइनस के q। आपने क्या लिया बच्चों यहां से LHS। जब भी आपको सिद्ध करने वाला प्रश्न हो तो वहां पर लेफ्ट हैंड साइड है ना LHS लेना होगा, तो आपका जो रिजल्ट आएगा, है ना, जो आंसर आएगा वो RHS आना चाहिए। और RHS में यहां पर क्या है बच्चों, 0, तो आपका 0 आंसर आना चाहिए। क्लियर है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया बच्चों, और यहां पर दिया हुआ है एक मूल, मतलब x का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको लिखना है x बराबर 1, है ना, ये दिया हुआ है, ये आपको लिखना है, दिया है, ये दिया हुआ है बच्चों, यही तो है वो एक मूल, है ना। ये x बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर 1 रख दो प्यारे बच्चों इसमें, है ना, रखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यहां पर x बराबर 1 आप यहां रख रहे हैं, q और गुणा x के जगह पर 1 और इसका कर देंगे बच्चों स्क्वायर। क्लियर है। अब माइनस के p और गुणा x के जगह पर 1 रख देंगे, प्लस ब्रैकेट में क्या चल रहा है, p माइनस के q, है ना। देखिए जरा ध्यान दीजिए, अब ये 1 का स्क्वायर खोलोगे तो 1 आएगा, है ना। तो लिखेंगे q गुणा 1 और माइनस के p की गुणा 1 में करेंगे तो p, और प्लस ये पूरा ब्रैकेट ही खोल दो, p माइनस के q, है ना। यहां पर q की गुणा 1 में करो तो ये हो गया q और माइनस के p और प्लस के p और माइनस के q, काट दो, q से q कैंसिल, p से p कैंसिल, क्या आ गया प्यारे बच्चों, 0। तो यही आपका राइट हैंड साइड आ चुका है, आपने सिद्ध कर दिया। क्लियर है। आपसे सिद्ध करने का काम कह रहा था, ये सिद्ध हो चुका है, ठीक है। अब आपको ज्ञात करना है मूल। क्या ज्ञात करना है, मूल। तो बच्चों आपको पता है, चूंकि आपको पता है, क्या पता है, क्या पता है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, ये पता है कि नहीं। तो बस मूलों का योगफल लेकर चलेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे, चूंकि यहां पर मैंने ये चुटकी जो बनाया बच्चों आप लोग को दिखता नहीं रहता है, आप लोग कमेंट में करते नहीं हो, हैं, देखो अब दिख रहा होगा, है ना। तो चूंकि मूलों का योगफल, है ना बच्चों, योगफल बराबर क्या होता है बच्चों, माइनस x का गुणांक, माइनस x का गुणांक बटे x, हाँ x स्क्वायर का गुणांक। बहुत ही अच्छा जवाब है आप लोगों का, है ना। तो मूलों का योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस x का गुणांक, तो x के साथ किसकी गुणा हो रही है,
खाली पी की माइनस माइनस पी की, वेरी गुड। तो माइनस तो ये सूत्र में भी है और ब्रैकेट में भी माइनस हो गया बच्चों, है ना। एक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा? क्यू का, है ना, किसका? क्यू का। बहुत ही अच्छा जवाब। तो ये आपने क्यू लिख दिया, क्लियर है। अब बोल रहा है कि एक मूल एक है, मतलब ये मूल जो है आपका पहला मूल दे रखा है इसने एक, लिख लो, है ना। तो क्या लिखेंगे? तो यहां पर लिखेंगे हम एक प्लस के बीटा बराबर माइनस की माइनस में गुणा कर दो प्यारे बच्चों, है ना। तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो गया आपका p बटे q। इस एक को इधर ट्रांसफर कर दो, इस एक को इधर भेज दो, भेज दो, है ना। जब भेजोगे तो क्या हो जाएगा आपका? इधर बीटा बराबर p बटे q माइनस एक के नीचे एक मान लो, है ना। और इस q की गुणा कर दो इसमें एक में, q की गुणा कर दो एक में। तो ये हो जाएगा आपका बीटा बराबर p माइनस के q बटे q। यही तो आपका दूसरा मूल निकल कर आ चुका है, यही इसका आंसर है बच्चों, ठीक है। ये आपका दूसरा मूल निकल कर आ चुका है। ये प्रश्न दो अंक के लिए है, 2 नंबर वाले प्रश्न है बच्चों, ठीक है। इतना सा आपको काम करना है, आपका 2 नंबर पक्का। और ये बोर्ड एग्जाम 2008 में आया हुआ है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हैं, ठीक है ना। चलिए तो उतारिए, ठीक है बच्चों। मेरी बात सुनो। तो आप लोग अब आ चुके हैं प्रश्न संख्या 2 पर, जो आज के वीडियो का प्रश्न संख्या 2 है, उस पर आ चुके हैं बच्चों। और ये 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं उसके बारे में जिक्र कर रहा हूं। और ये जो प्रश्न है आप जरा गौर से देखिए। समीकरण x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 12 इक्वल 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। मूलों, पहले मूल ज्ञात करना है, पहले मूल ज्ञात करना है, अल्फा प्लस बीटा आपको ज्ञात कर लेना है, उसके बाद उसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा करके और फिर आपको योगफल करना है, मतलब जोड़ना है। ये प्रश्न ध्यान दीजिए, 2018 2 साल का गैप, 2020 फिर 2 साल का गैप, 2022, है ना, उसके बाद से अभी तक नहीं आया है, मतलब 2026 में हो सकता है ये प्रश्न आ जाए, क्लियर है। तो ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं, तो प्रैक्टिस इसीलिए बोल रहा हूं करो, ठीक ना। जो 10th क्लास में बच्चे हैं बड़े ध्यान से पढ़िए, है ना। और देख लीजिए क्या दिखा रहा है यहाँ पर, ये सब चीज महत्वपूर्ण होता है बच्चों। में मेरी बात सुनो, जिस क्लास में हो आपको अभी कोई तजुर्बा नहीं किस टाइप से पूछे जाते हैं, यही सीरीज होता है एक तरीके से एग्जाम पूछने का, है ना। तो नंबर अच्छे लाने के लिए ये ध्यान दीजिए, मैं आपको करवा रहा हूं। यहाँ पर हल देखिए, ठीक, हल देखेंगे तो बोल रहा है मूलों के व्युत्क्रमों का। तो पहले हमें मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं ना, इसका जो है हम गुणनखंड कर लेते हैं, है ना। गुणनखंड विधि से कर लेते हैं। गुणनखंड विधि से आपको पता ही है ना। क्या करते हैं, 12 की गुणा करेंगे, इसमें 12 एकम 12 और जोड़ करके 7 आना चाहिए, बोलिए 4 और 3, है ना। तो चलो गुणनखंड विधि से हो गया। अब हम लेकर चलते हैं आज श्रीधराचार्य विधि। इसमें कोई विधि लिखा नहीं है, इसमें आपकी मर्जी किसी से भी कर लो। तो हम श्रीधराचार्य विधि करेंगे। तो उसके लिए बच्चों सबसे पहले दिए गए समीकरण की तुलना करनी होती है श्रीधराचार्य में, ठीक है। तो करते हैं, आज श्रीधराचार्य विधि लगाएंगे, ठीक है। लिखेंगे, हैं, लिखेंगे दिए गए समीकरण की क्या करना है बच्चों, तुलना किससे, मूल समीकरण से। मूल समीकरण, है ना। मूल समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0, ठीक है, से करने पर। तो बच्चों इससे हम इसकी तुलना कर रहे हैं, ठीक है, कर दो। तुलना जब करेंगे तो क्या होगा, तुलना करने पर देखिए ax स्क्वायर के बराबर इसको रखेंगे। ax स्क्वायर बराबर क्या हो गया बच्चों, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो a का मान आपका आ चुका है 1। ऐसे ही बच्चों bx के बराबर, ये जो bx है आपका, इसके बराबर इसको रखना है, तो लिखोगे माइनस के 7x, x से x खत्म, b बराबर माइनस के 7 आ चुका है प्यारे बच्चों, है ना।
ऐसे ही सी बराबर अगर कहें तो सी के जगह पर कितना है बच्चों 12, तो ये आपका 12 आ चुका है ना। तो आपने यहां पर ए बी सी का मान निकाल लिया, ठीक। अब आपको करना है यहां पर, चूंकि श्रीधराचार्य जी का सूत्र क्या होता है, श्रीधराचार्य जी के सूत्र से श्रीधराचार्य जी का सूत्र क्या है प्यारे बच्चों, तो ध्यान दीजिए क्या सूत्र है, x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट, एक एक करके बोलिए, ठीक है। सभी बोलोगे तो खिचड़ी पक जाएगी, है ना। एक एक करके बोलो, है, और नहीं तो बिल्कुल शांत रहो, जिसको मैं कहूंगा वही बोलना है, ऐसे खिचड़ी पक जाएगी, पता है समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं आप लोग। तो माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये है फॉर्मूला आपका, यहीं पर रखेंगे। तो x बराबर माइनस का b, यानी आपका माइनस सूत्र में भी है, और b का मान कितना है माइनस के 7, तो ये कोष्टक में लेकर चलना है माइनस के 7, क्लियर है। उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट b का मान कितना है बच्चों माइनस के 7, तो माइनस के 7 का स्क्वायर माइनस के 4 गुणे a का मान कितना है 1, और गुणे c का मान कितना है बच्चों 12। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग करना चालू कर दिए, बटे नीचे कितना बच्चों 2 गुणा 1, है ना, 2a का मतलब 2 गुणा 1, इतनी बात समझ में आई। अब करना क्या है देखिए जरा, माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी आपका 7 प्लस का हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट में 7 का वर्ग खोलोगे बच्चों तो 49, माइनस 4 का गुणा करोगे तो 12 चौक 48, ये माइनस का 48 बटे 2 एकम 2, तो ये 2 एकम 2 हो गया। इतनी बात समझ में अच्छे से आ गया होगा आप सभी को, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए 49 में से 48 को घटाएंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा बच्चों x बराबर 7 प्लस माइनस अंडर रूट 1, और बटे नीचे बच्चों 2। अब रूट 1 का रूट निकालोगे तो कितना आएगा बच्चों 1, यानी x बराबर 7 प्लस माइनस 1 और बटे 2, क्लियर है। अब बच्चों यहां पर ये प्लस माइनस का मतलब क्या है कि एक बार आपको जोड़ना है और एक बार घटाना है। इस प्लस माइनस का मतलब एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। तो कैसे करेंगे, x बराबर 7 प्लस 1 बटे 2, और दूसरे में दिखा रहा हूं बच्चों x बराबर 7 माइनस 1 बटे 2, तो 7 और 1 8, x बराबर 8 बटे 2, काट डालो बच्चों 4 बार, तो ये x का मान 4 आ चुका है, क्लियर है। उसके बाद यहां पर घटा दीजिए तो ये हो गया x बराबर क्या हो गया 6 बटे 2, काट दो इसको 3 बार, तो x बराबर आपका कितना आ गया प्यारे बच्चों 3। यही आपका अल्फा और ये आपका बीटा हो चुका है, ठीक है। ये हो गया आपका अल्फा और ये हो गया आपका बीटा। जल्दी जल्दी उतारिए, उसके बाद हम जो है इसे आगे करेंगे, जो ये बोल रहा है मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, ठीक है। मेरी बात सुनो, रुक जाओ, बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ। अभी जो है कहने का मतलब मेरा ये है कि जब आप लोग गंजे होते हो, है ना, बाल छिलवाते हो लड़कों में, है ना, लड़कियां तो कभी गंजी होती नहीं, बड़ी हो जाने के बाद, छोटे छोटे तो हो जाते हैं, और बचपन में 2-3 बार तो लड़कियों को बाल छिलवा लेना चाहिए, ताकि वो आगे चल के बाल जो है थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, ठीक है। बात सुनना नहीं, देखते हो ना पेड़ पौधों की जब कटाई करते हैं तो अच्छे अच्छे मतलब उसमें वो निकलता है, तो ऐसे ही गंजी हो जाना चाहिए लड़कियों को भी बचपन में, बाद में नहीं। तो बच्चों मेरी बात सुनो, अब जैसे मान लो हम लोग गंजे होते हैं, गंजे होने के बाद में लगभग 1 हफ्ते के बाद में जो बाल आता है ना छोटे छोटे नन्हे नन्हे, तो उस पर हाथ फेरने में बड़ा मजा आता है, ऐसे ऐसे करने में ना बुद्धि सी लगती है ना, तो वही चीजें हैं बच्चों, ठीक है। चलिए तो इसको उतारिए, फिर आगे जो है बताता हूं मैं आपको, कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू करो, ठीक है। तो बच्चों उतार लिए होंगे आप लोग, मैं इसको रफ करता हूं और आपको ना आगे करवाऊंगा इसको, बैठ जाइए, अभी करवाता हूं मैं इसका, ठीक है। कैमरामैन बार बार उठा मत कीजिए, वहीं से बंद कीजिए, ठीक है। देखिए तो आपका बच्चों यहां पर मैंने इतना सा सिर्फ रफ किया है, ध्यान दीजिए, ये जो मूल आया हुआ है इसी मूल के व्युत्क्रमों का योगफल आपको करना है। तो यहां पे लिखेंगे मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, लिखेंगे मूलों, ठीक है, के व्युत्क्रमों,
है ना, व्युत क्रमों का योगफल, ठीक है, योगफल। तो मूलों के व्युत क्रमों का योगफल, व्युत क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो जो भी आया है इसका उल्टा कर दो, 1/4 प्लस 1/3, ये तो आया है भाई, ये 4 आया है, 3 आया है, इसको उल्टा उल्टा कर दो। अब क्या करना है आपको, 3 की गुणा 1 में करोगे 3 एकम 3, प्लस 4 की गुणा 1 में करोगे 4 एकम 4 और 3 चौक 12, इन्हें जोड़ लो, 4 और 3 7, 7/12 इसका आंसर आएगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, है कि नहीं है, बात सुना आया? तो ये आपका 2 अंक के जो प्रश्न है ये कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब अगले प्रश्न के लिए हम लोग चलते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ देखिए, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हम लोग आज के इस वीडियो में तीसरे प्रश्न को देखने जा रहे हैं, जो कि बोल रहा है यहाँ पर, जो देखिए 2 अंक के लिए महत्वपूर्ण है और 2020 में ये प्रश्न पूछा गया बच्चों। पूछ रहा है कि यदि अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल हैं, ये जो समीकरण है इसका मूल दिया हुआ है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान आपको ज्ञात करना है। क्लियर है? तो आपका जब भी इस प्रकार का समीकरण दे दे, आपको एक ही काम करना है, क्या, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल लिख लो, ठीक है। मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल कर लोगे, काम हो गया आपका, समझ लो, ठीक है। तो हल करते समय यहां पर हम हल कर रहे हैं बच्चों, और हल में एक ही चीज लिखेंगे, मूलों का योगफल क्या होता है, तो आपको पता है चूंकि अल्फा प्लस बीटा, ये तो होता है मूलों का योगफल। जो हम यहां बना रहे हैं उसी सिंबल होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, माइनस x का गुणांक, कितना है x का गुणांक, 3, ये हो गया ना। मैं सूत्र नहीं लिखा हूं, चलो कोई नहीं, सूत्र लिखो, है ना, लिखेंगे माइनस x का गुणांक, x का गुणांक बटे बच्चों x स्क्वायर का गुणांक, वेरी गुड, ठीक है, x स्क्वायर का गुणांक। तो बच्चों x का गुणांक की बात करूं अगर मैं, तो x के साथ कितने की गुणा हो रही है, -3 की, तो लिखेंगे माइनस और ब्रैकेट में माइनस के 3, और बटे x स्क्वायर का गुणांक 2, तो ये 2 हो चुका है। क्लियर है? अब बात करें अल्फा प्लस बीटा, कितनी आया आंसर बच्चों, तो यहां पर माइनस की गुणा माइनस में करो, प्लस 3/2, ये आपका निकल कर आ चुका है अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है? इसी प्रकार आपको फिर से लिखना है, चूंकि अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, है ना बच्चों, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद की बात करूं प्यारे बच्चों, तो अचर पद क्या है, a b c 5, है ना, तो ये 5 हो गया, और बटे x स्क्वायर का गुणांक 2, तो आपने निकाला अल्फा इंटू बीटा, ये निकल कर आ चुकी है 5/2। आपसे क्या पूछ रहा था बच्चों, इसका मान ज्ञात कीजिए, ये जो मान है ना इसका ज्ञात करना है ना। तो आप इसका मान ज्ञात करने के लिए यहां लिखोगे, है ना, तथा क्या लिखोगे, अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, लिख लिए, कोई दिक्कत, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, क्या कॉमन, अल्फा बीटा, दोनों में कॉमन है ना। न्यूनतम घात को कॉमन लेते हैं, जो कम से कम घात होती है उसको कॉमन लेते हैं। देखिए जरा, यहां पर ये बीटा की घात 1 है तो बीटा कॉमन आ जाएगा, यहां पर अल्फा की घात 1 है तो अल्फा कॉमन आ जाएगा, है ना। तो अल्फा और बीटा कॉमन ले लेने पर अंदर क्या बचेगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, हो गया काम। अब जरा सॉल्व करते चले इसको, है ना, सॉल्व करेंगे तो देखिए अल्फा बीटा का मान कितना है, 5/2 रख दिए यहां पर, और गुणे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 3/2, गुणा करो बच्चों, 5 तिया 15, और नीचे नीचे का गुणा करो 4, यानी ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे गुणा, तो 2 दूनी 4, ये इसका मान आया है, ठीक है। जो आपसे पूछ रहा था अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का जो मान पूछ रहा था बच्चों, वो आपका मान यहां आया हुआ है। क्लियर है? तो आप इसे जब आप दिखाओ तो यहां पर चाहो तो दिखा सकते हो पूरा लिख करके, है ना, नहीं तो ऐसे दिखा दो, आंसर आ चुका है आपका 15/4 आंसर। क्लियर है? किसका मान पूछ रहा था आपसे, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। क्लियर है? ठीक है, तो जल्दी उतारिए,
मैं अगले प्रश्न की तरफ चल रहा हूं, है ना, जल्दी उतारो। तो बच्चों आप लोग अब ध्यान देना है आपको, ये HW में आपको प्रश्न मिला हुआ है, प्रश्न संख्या 13। यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस के 2 ब्रैकेट में m-1 और ब्रैकेट के बाहर x है प्लस m प्लस 5 के मूल वास्तविक और बराबर है। वास्तविक और बराबर के लिए आपने पढ़ा होगा कि d बराबर 0, d बराबर 0 अगर आ रहा है तो मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। बस वहीं से आपको इसे सॉल्व कर देना है बच्चों, है ना, तुलना कर देना है इसे मूल समीकरण से। मूल समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ac बराबर 0 से तुलना करोगे तो आपका b का मान आपका ये आ जाएगा, a का मान आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा, c का मान आपका ये आ जाएगा और d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रख दो, है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 और वहां से आपको ये सॉल्व करना है, m का मान ज्ञात करना है वहां से। ठीक है, तो ये आपका HW में काम मिल रहा है। सभी प्यारे बच्चों, सभी मेरे रसगुल्लों, आप लोग इसे अच्छे से सॉल्व करोगे, ठीक है, हो जाएगा ना? यस सर। हाँ, अब देखिए, अब आपके सामने प्रश्न संख्या 14 लेकर के आ रहा हूं और जिसमें देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 है, जो कि आपका 2023-2025 में पूछा गया है और ये किस बुक से प्रश्न उठाया गया है? तो बच्चों एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है वहां से आपका ये उठाया गया है प्रश्न। एनसीईआरटी वाला जो चैप्टर है ना मैथ में, वहां से ये उठाए गए एक्सरसाइज में से, ठीक है, एग्जाम में नहीं, एक्सरसाइज में से उठाए गए। एग्जाम में आया हुआ है 2023-25 में, है, तो अभी जो है आपका 2026 चल रहा है, कोई पता नहीं है पूछ ले, है ना, तो इस टाइप के प्रश्न आप लोग करेंगे। 2026 में आपका एग्जाम होगा बाबू, ये 2026 की तैयारी चल रही है, 25 चल रही है बेशक, लेकिन तैयारी आपकी 2026 की है कि नहीं है? ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करने चल रहे हैं बच्चों, बड़े ध्यान से देखना, बड़ा मजा आने वाला है इस सवाल में। देखिए, तो इसे हल करने जा रहे हैं, बोल रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, तो क्रमागत की बात करूं अगर मैं, तो आपको एक समझाने के लिए दो क्रमागत की बात करूं तो ये एक और ये दूसरा क्या हो गया? दो। मैंने लिख दिया, क्रमागत की तो है, एक के बाद में दो आ गया। रही बात धनात्मक की बात, तो धनात्मक का मतलब होता है ये दोनों पॉजिटिव है, ऋणात्मक कहता तो माइनस माइनस ले लेते, है ना, धनात्मक कह रहा है इसीलिए प्लस ले लिए हैं। अब ये दो कैसे आया है, यहां पर दो कैसे आया, तो मुझे लग रहा है एक जोड़ कर आया है ना। तो बच्चों इस एक को आपने मान लिया x और इसे मान लिया आपने क्या, देखो ये x आया है, तो ये दो कैसे आएगा, x प्लस 1। ये बात आपको समझ में आ गई ना? तो अब आपको समझ में आया, पहला धनात्मक पूर्णांक x तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग मानेंगे, ये केवल समझाने के लिए मैंने ये रफ किया था, ठीक है, तो हम इसे अब मानेंगे। माना, देखो बच्चों, माना, अब यहीं से ये पूरा माना पहला और क्या लिखा हुआ है, क्रमागत, है ना, और क्या लिखा हुआ है, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है बच्चों, तो ये पूरी लिखनी है धनात्मक, ठीक है बच्चों, पूर्णांक, ठीक, बराबर क्या बच्चों, x। ऐसे बच्चों अब आप लोग को लिख लेना है दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या बच्चों, x प्लस 1। क्लियर है? इतनी सी बात आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। अब देखो मेरे बाबू यहां ध्यान दीजिए, अब क्या कह रहा है प्रश्न से, क्या कह रहा है प्रश्न से क्या कह रहा है, बोल रहा है कि जिनके वर्गों का योग, अब इनके वर्गों का योग करना है हमें, यानी इसका वर्ग कर देना है प्लस और x प्लस 1 का वर्ग कर देना है। बोल रहा है जिनके वर्गों का योग 365 है बच्चों, 365 है इनके वर्गों का योग, तो इस तरह से इनका हम वर्ग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना। तो हम इसका खोलेंगे, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहां लगा दीजिए। x प्लस 1 के जगह पर क्या करना है आपको, a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, तो क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab, है ना, तो 2 a की जगह पर x और b की जगह पर 1 बराबर 365। इस तरह देखो a का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा,
है ना, प्लस 2ab है ना, गुणा करो इसकी आपस में, देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस के, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस के 2x बराबर 365। ठीक है बच्चों, यहां ध्यान दीजिए, ये x कितना x हो गया 2x, तो लिखोगे 2x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 2x स्क्वायर और प्लस के, यहां पर कितना बच्चों 2x और प्लस का 1, और इसे उठा करके इधर ले आओ बच्चों, है ना, ये कितना था 365 को उठा करके इधर ले आओ, तो किसका हो जाएगा माइनस के 365 बराबर 0। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, इस एक को 365 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस के 2x और माइनस के 364, वेरी गुड, बराबर 0। बच्चों यहां पर आपको एक चीज दिख रही होगी, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, कैसे पता, लास्ट में सम संख्या है इसमें। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लो, तो आपने 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा x स्क्वायर और प्लस के x माइनस का 2 एकम 2 है ना, और 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 बराबर 0। ये जो देखो जरा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, ठीक है, 2 भाग कर दो 0 में तो वो 0 हो गया, तो लिखोगे 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 182 बराबर 0। इतनी बात समझ में आई है ना? अब आपको गुणनखंड कर लेना है। ठीक है, गुणनखंड कर लोगे कैसे, तो 182 की गुणा यहां करो, 182 एकम 182 घटा करके ये 1 लाना है ना, तो शर्त क्या बनी, गुणा करके 182, दिख रहा है बच्चों, है ना, गुणा करके 182, ठीक है, और घटा करके बच्चों 1 लाना है, घटा करके। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहां पर 182 का गुणनखंड कर लो, तो 182 का मान लो गुणनखंड करते हैं हम, 182 का गुणनखंड करते हैं तो 2 से 2 × 18, 2 एकम 2 है ना, अब 13 से जाएगा 7 से, 7 से जाएगा 7 से, 7 एकम 7, 2 इधर आ गया है ना, 7 × 21 और 13 एकम 13। तो बच्चों यहां पर जरा गौर से देखिए, 7 दूनी 14, 14 गुणा 13 हो गया ना, 14 गुणा 13 और 14 में से 13 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका, आ जाएगा कि नहीं? तो इस तरह से बच्चों आप करोगे तो ये लिखोगे क्या, x स्क्वायर और प्लस के ब्रैकेट में ये वाला नंबर होना चाहिए, कितना 14 माइनस के 13 और बाहर x और माइनस के 182 बराबर 0। क्लियर है? तो ये चीजें ध्यान देनी है आपको और तब सॉल्व करना है ना, तो ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, मैं जो फ्री की जो चीजें होती हैं ना, कभी कभी जो फ्री में अगर मिल रहा हो तो उसकी कोई मोल नहीं होती, कोई कदर नहीं होता है, जब होती है जब उसे पता चलता है कि भाई ये चीजें तो फलाने का ही यूज किया गया है यहाँ पर, तब मोल होती है। तो इस चीज का ध्यान रखना हमेशा, कभी कभी कुछ चीजें मुफ्त में मिलती है तो उसका क्या होता है, कदर नहीं होता है ना। वही चीज अभी क्या हुआ है, मेरे पास में एक लड़का पढ़ता था आयुष, 300 रुपए देने में रोता था वो, ठीक है, हमने ट्यूशन वहां से बंद कर दिया, अब वो 700 रुपए भी दे रहा है और 20 रुपए रोज का किराया लग रहा है, मतलब कितना हो गया बच्चों, 600 और 700 कितने हो गए, 1300 रुपए, 1300 रुपए उसकी अब फीस पड़ रही है महीने की, है ना। तो ये चीज है, और उस समय पे हम 300 रुपए में उसको पढ़ा रहे थे तो उसको वो महंगी लग रही थी, तो वहां से तो खैर हमने क्लोज ही कर दिया, क्योंकि भाई क्या नाम है, टाइम बच नहीं रहा था, ड्यूटी भी करता हूं ना मैं, ड्यूटी करता हूं तो फिर कहां टाइम बच पा रहा है, इसी वजह से। x की मल्टीप्लाई करो यहां पर, तो ये हो गया x स्क्वायर और प्लस 14 में गुणा करोगे तो 14x और माइनस के कितना बच्चों 13x और माइनस के 182 बराबर 0। क्लियर है? इन दोनों में से कॉमन आपका क्या आ रहा है, x, तो कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x प्लस के 14 बच गया, यहाँ पर माइनस है तो माइनस कॉमन लो, 13 दोनों में होगा बच्चों, है ना, 13 दोनों में है कि नहीं है, 13 14 था कि नहीं भाई, यहाँ पे 14 गुणा 13 कर रहे थे तभी तो आ रहा था 182, तो 13 यहाँ भी तो है, तो 13 कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा x और माइनस कॉमन लेने की वजह से ये जो माइनस है वो प्लस हो गया, प्लस के कितना 14 बराबर 0, दोनों ब्रैकेट सेम हो गया बच्चों।
तो ये x प्लस 14 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस के 13 बराबर 0। अब ये 0 एक बार इस कोष्टक के लिए रख लो, है ना, नीचे दिख रहा है बच्चों, देखिए यस सर। है ना, तो लिखोगे x प्लस के 14 बराबर 0, 14 को उधर ट्रांसफर कर दो तो x बराबर माइनस के 14, ये निकल कर आ गया। यहां पर रख दो x माइनस के 13 बराबर 0, 13 को ट्रांसफर कर दो तो ये x बराबर 13। बच्चों जो माइनस में है वो आपका अमान्य हो जाएगा, अमान्य, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपसे बोल रहा है वहां पर धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, वहां पे बोल रहा था धनात्मक पूर्णांक, बट ये आ रहा है ऋणात्मक पूर्णांक, तो ये अमान्य हो जाएगा और ये मान्य हो जाएगा। तो 13 आया है तो दूसरा क्या होगा भाई, एक आपका 13 आया है तो उसमें एक जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 14। तो इतनी सी बात आप लोग की समझ में आ चुका होगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज का ये वीडियो जो है यहीं पर विराम करता हूं। जय हिंद, जय।